हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। और मेरा नाम है किरण मलिक। मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। तो आप सभी जैसा कि जानते ही हैं कि एनटीए आजकल जो है वो क्रोनोलॉजी को लेके बहुत पागल हुआ है। यानी कि आप एग्जाम को उठा के देख लीजिए, पिछली बार के जो दो तीन बार के एग्जाम हैं, उसमें क्रोनोलॉजीज इतनी ज्यादा एनटीए पूछता है कि स्टूडेंट्स भी पागल हैं और एनटीए को तो लगता है कि शायद उसके अलावा कुछ नजर आता ही नहीं है। उसमें भी अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजीज हैं जो आपकी हर बार पूछी जाती है, जहां से यूजुअली अमूमन क्वेश्चन बन जाता है। और क्रोनोलॉजी एक ऐसा पार्ट है ना जिसको स्टूडेंट्स को याद रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपको ऐसी 10 क्रोनोलॉजीज याद करवाऊंगी, वो भी ट्रिक्स के साथ में। शायद मुझे लगता है कि ये ट्रिक्स अगर आप याद कर लेंगे तो एटलीस्ट इन क्रोनोलॉजीज को तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके अलावा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के देख के जरूर बताएंगे कि आप आगे आने वाली शॉर्ट्स में या वीडियोस में कौन सी ऐसी क्रोनोलॉजी चाहते हैं जिनको लेकर के मैं ट्रिक बनाऊं और जिनको याद करने में आपको आसानी हो। तो पहले तो अगर आप नहीं चाहते कि उन वीडियोस को आप मिस करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट के ओरिएंटेड आपके सेशंस तो आप सभी को पता है कि यूट्यूब के ऊपर 5 बजे होते ही है ना। 5 बजे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को मास्टर क्लास होती है ऐप पे, जो कि फ्री रहती है 7 बजे। और बाकी इंपॉर्टेंट ऐसी ऐसी शॉर्ट्स वीडियोस भी आपको चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं, ठीक है। तो आज जो है वो हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजीज याद करेंगे ट्रिक्स के साथ में। तो बेसिकली ये 10 क्रोनोलॉजीज मैं आपको आज की क्लास के अंदर कवर करवाऊंगी। ल्यूसियन पाई के 6 संकट जो कि कंपैरेटिव तुलनात्मक राजनीति में आते हैं। फिर तुलनात्मक राजनीति में एक आपका टॉपिक आता है, दैट इज रेवोल्यूशन, क्रांतियां, ठीक है। देन उसके बाद में एल्टन मायो के, जो कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, उनके 4 एक्सपेरिमेंट, उनकी क्रोनोलॉजी। एरिस्टोटल की राजनीतिक व्यवस्थाएं, उनका वर्गीकरण। डब्ल्यूटीओ के जनरल, यूएन सेक्रेटरी के जनरल। फ्रैंक मेरिनी नवलोक प्रशासन को लेके 5 गोल देते, वो भी क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी 2 बार तो शायद पूछा जा चुका है। देन ये बहुत फेमस है, अंबेडकर की बुक क्रोनोलॉजी में आती है, एम एन रॉय की बुक क्रोनोलॉजी में आती है। और एक है जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है, दैट इज न्यूक्लियर ट्रीटीज, ठीक है। तो यहां से भी क्रोनोलॉजी में कि कौन सी ट्रीटी कब हुई, जैसे एनपीटी, सीटीबीटी, इन सबको मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी। तो सबसे पहले है ल्यूसियन पाई के 6 क्राइसिस, इनको याद करने की ट्रिक। आई लव पिज्जा इन डिस्को कैफे, कि भैया मुझे पिज्जा पसंद है, डिस्को कैफे के अंदर पसंद है मुझे पिज्जा, ठीक है। सो इसमें आई फॉर आइडेंटिटी यानी कि पहचान का संकट। लव का एल, एल फॉर लेजिटिमेसी यानी कि वैधता का संकट। तीसरा है पिज्जा, पी फॉर पार्टिसिपेशन, सहभागिता का संकट। इंटीग्रेशन, आई से इंटीग्रेशन, दैट मीन्स एकीकरण का संकट। डिस्को का डी, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरणात्मक संकट। और कैफे का सी, जिससे कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता का संकट। तो ये 6 तरीके के संकट की ल्यूसियन पाई बात करते हैं। फिर है आपकी सेकंड क्रोनोलॉजी, वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आप रेवोल्यूशन पढ़ते हो, क्रांतियां, है ना। जैसे आपने एग्जाम में भी सुना होगा कि इसमें वेलवेट रेवोल्यूशन, रोज, ऑरेंज, ट्यूलिप, तो इस तरीके की जो है वो कई सारी आपकी क्रांतियां आती हैं, उनकी क्रोनोलॉजी आती है, उनके ईयर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनको याद करने की एक ट्रिक है, रेयर कैट्स क्रॉस वास्ट नाइट्स, यानी कि जो कहीं कहीं पे बिल्लियां मिलती है, रेयर बिल्लियां होती हैं, वो लंबी रातें को जो है वो क्रॉस करती हैं। दूसरा है, हालांकि वियर्ड है बट ट्रिक ऐसी ही होती हैं। देन इसी में एक और लाइन है, यूरोपियन विलेजेस रेज ऑरेंज ट्यूलिप्स इन अप्रैल। ट्यूलिप का फ्लावर यूजुअली ना अप्रैल में ही होता है। तो यूरोप के जो गांव है ना, वो संतरिया रंग के ट्यूलिप पैदा करते हैं अप्रैल में, ठीक है। तो रेयर का आर, दैट मीन्स रशियन रेवोल्यूशन। कैट्स का सी मीन्स चाइनीज रेवोल्यूशन। क्रॉस का सी, क्यूबन रेवोल्यूशन। वास्ट का वी, वियतनामीज रेवोल्यूशन, ठीक है। देन नाइट्स का एन, दैट इज निकारागुआ रेवोल्यूशन। देन है यूरोपियन। अब देखिए, यूरोपियन और वेलवेट रेवोल्यूशन, इन दोनों का ईयर सेम ही है, तो आप या तो उसको पहले कर लीजिए या उसको, एक ही बात है ना। तो यूरोप को पहले करेंगे तो यूरोपियन, देन उसके बाद में विलेज का वी, वी का वेलवेट, वेलवेट रेवोल्यूशन। या तो विलेजेस ऑफ यूरोप भी लिख सकते हो या यूरोपियन विलेजेस भी, एक ही बात है। आगे पीछे कर लोगे, इस क्रोनोलॉजी में कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। देन रेज का आर, वो है रोज रेवोल्यूशन, जो कि जॉर्जिया में होती है। देन है ऑरेंज, ऑरेंज तो ऑरेंज रेवोल्यूशन ही है भैया, ऑरेंज रेवोल्यूशन जो कि यूक्रेन में होती है 2004 के अंदर। फिर है ट्यूलिप रेवोल्यूशन, ट्यूलिप भी ट्यूलिप ही है, किर्गिस्तान के अंदर होती है, ये भी कई बार आ चुका है। देन है अप्रैल का ए,
अरब स्प्रिंग, ठीक है। तो ये भी आपके जो है वो कई बार आ चुकी है। ये अरब स्प्रिंग बेसिकली जैस्मिन रेवोल्यूशन से शुरू होती है, देन उसके बाद में ट्यूनीशिया और अरब जो दूसरी कंट्रीज है उनमें ये क्रांति फैल जाती है, ठीक है। देन है एल्टन मायो की जो 4 एक्सपेरिमेंट है उनको याद करने की ट्रिक। अब वैसे तो यूजुअली इसको स्टूडेंट्स आईआरएमबी बहुत इजीली इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, बट अगेन अब आईआरएमबी है, किसी को नहीं याद होता है, तो दूसरी ट्रिक है दैट इज आई रिक्वेस्ट मोर बोनस। कैसे याद रखोगे? एल्टन मायो भी जो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करते हैं ना, उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो भैया जब उत्पादन बढ़ रहा है तो मुझे भी उसमें बोनस चाहिए, तो इसीलिए इसकी ट्रिक क्या है? आई रिक्वेस्ट मोर बोनस। मैं भैया प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ज्यादा बोनस दिया जाए। आई फॉर इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो कि पहला एक्सपेरिमेंट है। दूसरा है रिक्वेस्ट, दैट इज रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। तीसरा है मोर, मतलब मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम M4। बी बोनस का बी फॉर बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। ये 4 एक्सपेरिमेंट। फिर आ जाते हैं आपके अरस्तु, और अरस्तु जो है वो राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो क्लासिफिकेशन देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है इसको याद रखने की, डॉट मैप, खाली नक्शा, ठीक है। बस आपने देखो इसको प्लेस कैसे करना है, DOT डॉट ऐसे ऊपर जाते हुए, मैप ऐसे नीचे आते हुए, मैप, ठीक है। तो हो गया ना डॉट मैप, खाली नक्शा। तो बेसिकली ये 3 जो है वो अरस्तु इनको बेस्ट फॉर्म बताते हैं व्यवस्था की, और वर्स्ट फॉर्म 3 बताते हैं ये टायरनी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी। तो वन फ्यू मैनी, यानी कि जो एक इंसान रूल करता है वो सबसे बेस्ट मोनार्की होगी, और सबसे वर्स्ट होगी टायरनी, ठीक है। फ्यू, कुछ लोग मिलके जो बेस्ट फॉर्म होता है वो होती है एरिस्टोक्रेसी, और जो सबसे बुरी होती है कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली वो होती है ओलिगार्की। देन मैनी, बहुतों के द्वारा चलाई जाने वाली बेस्ट फॉर्म, जिसको एरिस्टोटल खुद भी बेस्ट फॉर्म बताते हैं, वो है पॉलिटी, ठीक है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ये आइडल फॉर्म है। देन उसके बाद ही गिव्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है, जो बहुतों के द्वारा चलाई जाती है बट सबसे वर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसको डॉट मैप से आप याद रखेंगे। देन आती है WTO के डायरेक्टर जनरल्स की। ये अभी पिछले 2-3 बार में ये क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछा जा रहा है, तो इसको याद करने की ट्रिक है, पुअर रवि मेक्स सूप पास्ता राइस नूडल्स। के बेचारा गरीब रवि जो है वो सूप पास्ता राइस नूडल्स यही सब बनाता रहता है, ठीक है। तो पुअर का पी पीटर सुदरलैंड, रवि का R रिनाटो रोजोरियो, देन मेक्स का M माइक मुरे, सूप का S सुपाचई, पास्ता देखो इसका PA आपने लेना है, क्योंकि एक P तो ऊपर लिखा गया ना, एक P नीचे लिखा गया, तो डिफरेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे PA आपको इकट्ठा लेना है। पास्ता का PA पास्कल लेमी, फ्रांस से थे, फ्रांस में उधर ही मिलता है, ठीक है, आपका पास्ता वास्ता ज्यादातर। देन राइस रॉबर्टो एसवीडो, ब्राजील। नूडल्स ये अभी नई है, मतलब करंट है, नगोजी ओकोन्जो, ठीक है। पहली विमेन भी थी ये WTO की डायरेक्टर जनरल बनने वाली। सो पुअर रवि मेक्स सूप पास्ता राइस एंड नूडल्स। इससे आप WTO के डायरेक्टर जनरल को याद रख सकते हैं। देन है आपके UN के सेक्रेटरी जनरल्स, इनको याद करने की ट्रिक है, ट्राई डूइंग अप काजू बिफोर परचेजिंग काजू बैग्स अगेन। आपके घर में काजू पड़े होते हैं, अब वो खराब हो गए, उनपे सीलन आ गई है, आप नए काजू खरीदने जाते हो मार्केट में, तो बोला जा रहा है कि भैया आपके पास जो काजू पड़े हुए हैं आप उनको रोस्ट वोस्ट करके देख लो, क्या पता सही हो जाए, है ना। सो ट्राई डूइंग अप काजू बिफोर परचेजिंग काजू बैग्स अगेन। बस यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि बिफोर बिफोर नहीं आएगा, बिफोर आफ्टर आएगा परचेजिंग के, ठीक है। सो ट्राई, टी का ट्रुगवे, डूइंग डी का डैग हैमरसोल्ड, अब यू फॉर यूथांट, काजू का के, कुर्त वाल्धीम, ठीक है। बिफोर बिफोर नहीं आएगा, बस ये याद रखिए यहाँ पे पेरेस पहले आएगा, बुतरस बुतरस घाली बाद में आएगा, इतना आपने याद रखना है। बिफोर बिफोर नहीं आएगा, बिफोर आफ्टर आएगा, ठीक है। सो बी फॉर बुतरस बुतरस घाली बटियन के बाद में आएंगे। परचेजिंग का पी, पी माने पेरेस, ठीक है। काजू अगेन, के फॉर कॉफी अन्नान, ये लास्ट वाले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भैया ये तो करंट है तो आप सभी को पता ही होंगे। बैग्स बान की मून, और अगेन का ए एंटोनियो गुटरेस जो कि अभी करंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट ट्रिक है आपकी फ्रैंक मैरिनी के 5 गोल NPA नवलोक प्रशासन को लेके। अगेन ये भी आपकी क्रोनोलॉजी में पूछी जाती है, कालक्रम में पूछे जाते हैं। सो रियल वैल्यू सपोर्ट चेंजिंग क्लाइंट्स, के जो असली मूल्य है ना भैया वो बदलते हुए, ऐसा नहीं है कि आप पुराने क्लाइंट्स पे अड़े रहोगे कि मेरे तो यही है मैं तो इन्हीं को सपोर्ट करूंगा। जो असली मूल्य होते हैं ना वो बदलते हुए क्लाइंट को, ग्राहकों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो रियल वैल्यूज सपोर्ट चेंजिंग क्लाइंट्स,
रियल का आर रेलिवेंस प्रासंगिक, वैल्यूज फॉर वैल्यूज ही रहेगा, सपोर्ट माने सोशल इक्वलिटी सामाजिक समानता, चेंजिंग का चेंज ही रहेगा, क्लाइंट्स का क्लाइंट ही रहेगा क्लाइंट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो रियल वैल्यू सपोर्ट चेंजिंग क्लाइंट्स। देन है उसके बाद में अंबेडकर की बुक। ये मेरे लिए भी पर्सनली बहुत सिरदर्दी थी जब मैं याद करती थी, क्योंकि ईयर वगैरह याद करने में मेरा भी थोड़ा सा हाथ जो है वो टाइट था, तो हम इसी तरीके की कुछ कुछ ट्रिक्स और ये सब बना के याद करते थे। ठीक है, तो इसका एक देखो सीधा सा क्रैप, क्रैप जब आप क्या बोलते हो, जब आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है ना, तब एक ये इंग्लिश का थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन टाइप है क्रैप। राणा डे वो शॉक्ड स्टेट्समैन अटर्ड टफ भाषण, कि भैया राणा डे जो थे वो तो शॉक हो गए, क्योंकि जो राज्य के अधिकारी थे स्टेट्समैन अटर्ड टफ भाषण, कि उन्होंने इतने ज्यादा कठोर जो थे वो भाषण बुदबुदाए, अटर्ड का मतलब है बुदबुदाना, है ना। सो क्रैप राणा डे वाज शॉक्ड स्टेट्समैन अटर्ड टफ भाषण। ठीक है, तो क्रैप का सी, ठीक है, ये जो पहले वाली ट्रिक है ना, इसके आपने एक एक वर्ड लेने, सी, सी फॉर कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आर, आर फॉर रुपीज, ये याद रखेंगे रुपीज, ए फॉर एनिलेशन ऑफ कास्ट, पी फॉर पाकिस्तान, सो ये क्या हो गया क्रैप। ठीक है, क्रैप राणा डे, अगली तो बुक राणा डे है ही, राणा डे वॉज शॉक्ड, तो वॉज मतलब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। एस फॉर शॉक्ड, ठीक है, अगर आप एस से देखेंगे कि मैम ये दोनों तो डब्ल्यू डब्ल्यू से शुरू होती है, तो एस का मतलब है शूद्र, तो आप यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, एस फॉर शूद्र। ठीक है, क्रैप राणा डे वॉज शॉक्ड। देन नेक्स्ट वर्ड है स्टेट्समैन, स्टेट्समैन से आप स्टेट ही याद रखेंगे, स्टेट एंड माइनॉरिटी, अटर्ड यू फॉर अनटचेबल्स। ठीक है, अनटचेबल्स टफ भाषण, टफ माने थॉट, ठीक है, और भाषण का बी यानी कि बुद्धा, ये 1956 में होती है। तो क्रैप राणा डे वॉज शॉक्ड स्टेट्समैन अटर्ड टफ भाषण, राज्य के अधिकारियों ने बहुत टफ भाषण जो थे वो बुदबुदाए, इसलिए राणा डे जो थे वो शॉक हो गए। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। देन ऑफ कोर्स एम एन रॉय की बुक्स भी बड़ी फेमस है, इनकी भी क्रोनोलॉजी कई बार आती है, तो इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की, इन फ्यूचर हंग्री स्टूडेंट्स रीड न्यू बिग रिव्यूज, भविष्य में जो भूखे विद्यार्थी होंगे वो बड़े बड़े बिग नए बड़े रिव्यूज को पढ़ेंगे। इन फ्यूचर हंग्री स्टूडेंट्स रीड न्यू बिग रिव्यूज। ठीक है, सो इन फॉर इंडिया आई, इंडिया इन ट्रांजिशन, फ्यूचर माने फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, हंगरी एच फॉर हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, स्टूडेंट्स का एस साइंटिफिक पॉलिटिक्स, ये इनकी बुक अभी ईयर भी बताऊंगी, रीड का आर दैट इज रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना, एन न्यू ओरिएंटेशन, बिग का बी बियॉन्ड कम्युनिज्म, और आर रिव्यूज रीजन रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, ये हैं बेसिकली इनके ईयर। ठीक है, तो अगेन ये आप आराम से खुद देख सकते हैं, 22, 26, 37, 42, 46 में रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन, बियॉन्ड कम्युनिज्म बहुत फेमस है, रशियन रेवोल्यूशन इनकी बहुत फेमस है, रीजन रोमांटिसिज्म ये इनकी बुक बड़ी फेमस है। ठीक है, देन ये है आपकी न्यूक्लियर ट्रीटीज, आईआर में इनसे भी क्वेश्चन आता है ना कि कौन सी ट्रीटी कब बनी, कालक्रम में लगाइए। ठीक है, सो पुअर नेशन सीक सेफ आइलैंड सिक्योर कोस्ट नियर बाय, कि जो गरीब देश होते हैं ना वो ढूंढते हैं अपने आसपास क्या, सेफ आइलैंड एंड सिक्योर कोस्ट, कोस्ट क्या होता है जो समुद्र का तट तट होता है बेसिकली, उसको कोस्ट बोलते हैं ना। पुअर नेशन सीक सिक्योर सेफ आइलैंड एंड सिक्योर कोस्ट नियर बाय। ठीक है, तो पी फॉर पुअर दैट मींस पीटीबीटी सबसे पहले साइन होती है, नेशंस का एन दैट इज एनपीटी। ठीक है, सीक एस फॉर साल्ट, देन उसके बाद में सेफ का एस ए आपने लेना है, दो वर्ड लेने हैं, सेफ फॉर साल्ट टू। ठीक है, दो वर्ड लेने हैं तो साल्ट टू आ जाएगा, टू 1979 में। 87 में आई से आइलैंड दैट मींस आई एन एफ, देन सिक्योर का एस दैट मींस स्टार्ट वन, सीटीपीटी सी मतलब 1996 में होती है, कई बार पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, नियर बाय का एन दैट मींस न्यू स्टार्ट। सो पुअर नेशंस सीक सेफ आइलैंड सिक्योर कोस्ट नियर बाय, है ना। तो ये आपकी 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जिनसे आप ये 10 क्रोनोलॉजीज याद रख सकते हो। 2-3 बार इसको पढ़ोगे, 2-3 बार वीडियो को देखोगे, आप अपने पेज पे लिख लीजिए।
ये ट्रिक नहीं भूल पाओगे, ये ट्रिक याद कर ली तो मतलब ये क्रोनोलॉजी आप नहीं भूल पाओगे, ठीक है? और आपको और कौन-कौन सी जो है वो क्रोनोलॉजीज़ याद करनी है ट्रिक के द्वारा, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि किस चीज़ की ट्रिक मैं आप लोगों के लिए आगे जो है वो लेके आऊँ। ये इनके ईयर हैं, देन उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स जून 2026 को टारगेट कर रहे हो तो देख लो भैया आपको हर एक चीज की प्रिपरेशन कराई जाती है, ट्रिक्स भी बताई जाती हैं। ये तो मैंने कुछ ही लाया है। आपके जो मेंटरशिप सेशंस होते हैं ना उसमें हर एक चीज की ट्रिक आपको बताई जाती है जो पेड स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है? तो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, फॉर्म का लिंक भी दिया गया, फॉर्म भी फिल कर सकते हो। आपको अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो टीम आपको कांटेक्ट करेगी। उसमें 2-3 ही कॉलम है, आपका नाम है, कौन सी साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आप एनरोल करना चाहते हो तो भैया सीधा-सीधा आपका वेलकम है, नीचे लिंक दिया गया है, वहां पे लिंक पे क्लिक करेंगे, ये कूपन कोड एंटर करेंगे तो आप सीधा भी एनरोल खुद को कर सकते हो, ठीक है? बाकी वीडियोस के लिए एज़ आई सेड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बाकी किसी भी डाउट के लिए, किसी भी चीज के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आप मुझसे वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। एंड एज आई सेड ये नीचे आपको फॉर्म के लिंक्स मिल जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, फाउंडेशन बैच, या सीधा-सीधा फॉर्म का लिंक, है ना? आप ऐसे कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो लिंक पे क्लिक करके, एंड दैट वुड बी गुड। ये क्लासेस की टाइमिंग है, यूट्यूब पे 5 बजे क्लास होती है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 7 बजे मास्टर क्लास होती है, ऐप के ऊपर जो कि फ्री रहती है। सो डू नॉट मिस आउट दीज इंपॉर्टेंट सेशंस, फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप ये वीडियोस और इनके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस ना करो। दैट वाज इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ आई विल मीट विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको जो है वो और भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें या ट्रिक्स जो है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच।